राजौरी से लगभग 70 किलोमीटर दूर कंथोल गांव में रहने वाली सीरत बाजी ने कुछ ऐसा कर दिखाया है जो जम्मू कश्मीर की ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए प्रेरणादायक बन गई है। बता दें कि सीरत बाजी ने बिना किसी कोचिंग के दूसरे प्रयास में यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में 516वीं रैंक प्राप्त की है। यूपीएससी पास करना ही लाखों लोगों के लिए एक सपना जैसा होता है। ऐसे में सीरत बाजी ने बिना किसी कोचिंग के ये रैंक हासिल की है। ऊंची पहाड़ियों पर स्थित बलखाते और ऊंचे नीचे रास्तों से गुजरकर घर तक जाना होता है, जहां ना पक्की सड़कें हैं और न गाड़ियों का कोई खास इंतजाम। ऐसे में सीरत ने अपने और कश्मीर के लाखों लोगों के सपनों को सच कर दिखाया है। नहीं, मेहनत तो बहुत लगती है। नॉट जस्ट यूपीएससी, अगर आप किसी मेडिकल फील्ड में, इंजीनियरिंग फील्ड में, किसी भी फील्ड में अगर आप किसी भी एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं तो मेहनत तो इक्वली बहुत ज़्यादा लगती है। पर ये एग्ज़ाम स्पेसिफिकली जो सिविल सर्विसेज का होता है, ये आपसे मेहनत से ज़्यादा आपकी परसिवरेंस मांगता है, आपकी कंसिस्टेंसी मांगता है। क्योंकि कई दफ़ा इतना लंबा प्रोसेस होता है, आप हिम्मत हार जाना बहुत ही नॉर्मल सी बात है। कोई एक एग्ज़ाम क्वालिफाई करके तो आपका सिलेक्शन हो नहीं सकता इसमें। इट्स अ लॉन्ग स्ट्रगल, वेरी टीडियस प्रोसेस। तो इसका स्पेसिफिकली जो मैं कहूँगी कि इसका जो पूरा ये स्ट्रगल रहता है वो ये रहता है कि ये इतना लंबा पीरियड होता है, उसमें आपको हिम्मत नहीं हारनी होती है, मेहनत करनी होती है और मुसलसल मेहनत करनी होती है। आप 4 दिन पढ़कर 5 दिन पढ़कर आप नहीं सोच सकते कि मैं नेक्स्ट वीक जो है रेस्ट कर लूँ। ये एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा डिमांड करता है कि आप कंसिस्टेंटली अपने रोज़ के दिन के जो मुकर्रर वक्त आपने किया हुआ है कि मुझे इतना अपनी स्टडीज़ को देना है, वो आपको देना है। तो उस तरह से एग्ज़ाम थोड़ा जो है डिफरेंट हो जाता है, बिकॉज अलॉन्ग विद मेहनत, हार्ड वर्क, इट डेफिनेटली डिमांड्स आपका ग्रिट, आपका कितना वो है कि पेशेंस और कितना परसिवरेंस है आपके अंदर, रेजिस्टेंस होना चाहिए बहुत ज़्यादा, वो डिमांड करता है। पेरेंट्स का कितना अहम रोल है आपके पीछे जो है यहाँ तक पहुँचने में? बहुत पेरेंट्स का, मेरी पूरी फैमिली का बहुत बड़ा रोल है। मैं हर जगह पर यही बोलती हूँ क्योंकि इन लोगों ने मुझे अक्सर मोटिवेट किया, बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया। पापा हो जाए, मेरे अंकल हैं, ये प्रोफेसर हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में। तो मतलब मेरे घर का जिस तरह का माहौल था, यकीनन डिफरेंट फील्ड्स में हैं, अच्छे मकाम पर हैं सभी, पर सिविल सर्विसेज में मेरा ही अटेम्प्ट था यहाँ से। तो इन लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया है। जहाँ पर मुझे लगा कि मे भी शायद नहीं हो पाएगा तो उन लोगों ने कहा कि नहीं, हो जाएगा, हिम्मत हारना किसी चीज़ का सोल्यूशन नहीं होता है। तो मैं मानती हूँ कि मैं बाकी भी सभी फैमिलीज़ को यही करूँगी सजेस्ट कि प्लीज़ अपने बच्चों को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि एक बार फेलियर, 2 बार फेलियर सबको देखना पड़ता है। वंस यू सी दी फेलियर देन ओनली यू कैन रीच द ग्रेटर हाइट्स। तो फेलियर सबको देखना पड़ता है, फेलियर बहुत ज़रूरी है लाइफ में, और उस टाइम पर आपकी फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो मेरे केस में अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज ब्लेस्ड कि मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा सपोर्टिव, बहुत ज़्यादा खुले जहन के लोग थे। इन लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया थ्रू आउट माई जर्नी। हमारे कम्युनिटी, हमारे एरिया के लोग क्या कहते हैं, जब बच्ची कॉलेज में पहुंच जाती है तो वो रिश्ता ढूंढना शुरू हो जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली ग्रेजुएशन के साथ वो शादी करके दे देते हैं। तो वो बच्चे, पढ़ने वाले अच्छे टैलेंट बच्चे, वो बस गृहस्थी में खो जाते हैं, तो वो कोई काम नहीं कर पाते। तो इसलिए है कि मैं ये एडवाइज़ करूँगा सब पेरेंट्स को, जो भी सबके बच्चे काबिल होते हैं कि उनको एक बार अटैम्प्ट दो, उनको कोशिश करो, 1 2 3 अटैम्प्ट दो, तो वो डेफिनेट ऐसे मुकामों में पहुँच सकते हैं। सब बच्चों का दिमाग तेज़ है। हमारे हिली एरिया के लोग ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं, ज़्यादा काबिल होते हैं, लेकिन इनको वो मौका नहीं मिला जाता। तो कोई अच्छा रिश्ता मिला, बच्ची शादी करके दे दी, उसके बाद बाल बच्चे में डूब गई, तो वो सारा काम रह जाता है। तो इसलिए मैं ये सबको एडवाइस करूँगा आज के इस मौके पे कि आप अपने बच्चों को अच्छी तरीके से पढ़ाओ। आज नेट फैसिलिटी स्कूल कॉलेज गांव में है, ताकि अच्छी तरीके से अच्छी कारकर्दगी वो दिखा सके इन फ्यूचर। जितने भी लोग हैं इन्होंने हमें मुबारकबाद दी और वो फ़ख्र महसूस करते हैं। एक हम ही नहीं कि हम फ़ख्र करें कि हमारी बेटी ने ये इतना बड़ा गोल अचीव किया है, बल्कि तहसील बुदल के, कंथोल के, इस पंचायत के, बल्कि इस डिस्ट्रिक्ट के, बल्कि इस रीजन के, जम्मू से लेकर राजौरी पुंछ के जगह जगह के लोग जो ये फ़ख्र महसूस करते हैं कि ये एक बेटी आपकी नहीं, हम सब की बेटी है, जिसने इतना बड़ा नाम ऊंचा किया। और सबसे बड़ी बात ये है कि एक दौर वो होता था कि डीसी ऑफिस में पहुंचना, किसी का वहाँ अंदर जाना, दाखिल होना, वो घर आते थे फ़ख्र महसूस करते थे कि हम एक जगह एक डिप्टी कमिश्नर को मिल के आए हैं। तो आज ये दौर भी आया कि हमारे घर से जो है
एक ऐसी बेटी पैदा हुई, और ये नहीं बल्कि और भी हमारे शाहिद साहब और भी बच्चियां जो हैं ये यके बाद दीगरे आ रही हैं फील्ड में और ये इस मुकाम को हासिल कर रही हैं। तो इन सब लोगों को बहुत बहुत खुशी है, जिसका हम इज़हार कर ही नहीं सकते। बहुत ज़्यादा खुशी है।